हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए आज हम सिद्ध करेंगे अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दी हुई संख्या का विपरीत मानते हैं। संख्या क्या दे रखा है? सॉल्यूशन जब लिखेंगे हम तो सबसे पहले लिखेंगे दी हुई संख्या का विपरीत मानेंगे। संख्या क्या दे रखा है? अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कंट्राडिक्शन मेथड से लिखेंगे कि माना अंडर 5 एक परिमेय संख्या है जो अपरिमेय है। इस अपरिमेय को आप परिमेय मानेंगे, यानी दी हुई संख्या का विपरीत आप मानते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभासी, ठीक है, विरोधी युक्त विधि लगाते हैं आप। तो लिखेंगे कि माना अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह p/q के रूप में होती हैं। Where are p and q are integers and q not equal to 0, p और q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। सहभाज्य पूर्णांक होते हैं और q की वैल्यू कभी शून्य नहीं होती है। तो हमने कहा कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि अंडर 5 p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंडर 5 जो होगी वह p/q के बराबर हो जाएगी। लिखेंगे जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब, सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं p और q ऐसी संख्याएं हैं जिनका जिनका मौस 1 हो। यानी ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में किसी से कट नहीं सकती हैं, किसी के टेबल में नहीं आ सकती हैं। जैसे ऐसी संख्या है 2 और 5, जैसे 2/5 ये किसी से कटेंगी नहीं। अभी मान लीजिए 10 और 12, अगर ऐसे हम ले लें तो ये संख्या 2 से दोनों विभाज्य है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। हम ऐसी संख्या माने p और q को, ठीक है ना, यानी दोनों आपस में किसी संख्या से कट नहीं सकती हैं। यह सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य ऐसी संख्या होती हैं जिनका सर्वगुणनखंड 1 होता है, अर्थात मौस 1 होता है। यानी यह दोनों किसी से कट नहीं सकते हैं क्योंकि इनका मौस 1 है, सर्वगुणनखंड 1 है। ठीक, आगे चलते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर 5 q बराबर हो जाएगा p। लिखेंगे दोनों पक्षों को गुणा, चूंकि हमको अंडर रूट हटाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट हटाना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यह अंडर 5p इसका वर्ग स्क्वायर और इस p का स्क्वायर, तो ये q है, q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपान में 5। इसे समीकरण नंबर 1 मान लें।
अगर पी क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हम कहेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से 5 से विभाज्य है, यानी ये कट जाएगी, विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। इसलिए 5 भी पी से इसलिए पी भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। अगला पॉइंट, अब मान लीजिए आप जैसे ही 5 से भाग करेंगे इसमें, तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 तो इसमें है, तो 5 से 5 कट जाएगा, बगल में कुछ बचेगा, मान लीजिए कुछ बच रहा है, वो बच रहा है सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे p बराबर में बच रहा है क्या, 5c, 5c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है, ठीक है ना, c एक पूर्णांक है। तो समीकरण p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और p का मान हम कितना रख दें, p स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और p का मान कितना है 5c, तो इस p के जगह पर रखेंगे 5c और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर, 25 से भाग करेंगे, 5q स्क्वायर अपन में 25 बराबर में c स्क्वायर, आप 5 से कट जाएगा 25 में, तो q स्क्वायर बटे में बच जाएगा 5, यहाँ से 5 से 5 कट हो जाएगा, तो बचेगा q बराबर 5, बचेगा क्या c स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर। आप कहेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए Q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे मान लें, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लें और इसे समीकरण नंबर 3 मान लें, तो हम कहेंगे समीकरण 2 से P भी 5 से विभाज्य है, समीकरण 3 कह रहा है कि Q भी 5 से विभाज्य है, मतलब समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। और हमने ये कहा यहाँ पे कि P और Q सभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये ऐसे नंबर हैं जो किसी से नहीं कट सकती हैं। और हमने यहाँ पे कह दिया कि नहीं भाई, ये P तो 5 से कट जा रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सभाज्य है, कि इससे कटते ही नहीं है, इसका मतलब जो हमने माना है वह गलत माना है, जो हमने माना है वह गलत माना है, ये सही नहीं है, ये दोनों ही 5 से कट रहा है, इसका मतलब यह सभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। सभाज्य पूर्णांक तो वह होते हैं जो किसी से कटते नहीं है, जिनका सर्वगुणनखंड 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, तो इसका मतलब ये सभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो हम कहेंगे उपरोक्त समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P और Q सभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? इसको आप लिख सकते हैं, ठीक, लिख दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट
स्पष्ट है कि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए यह सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यह सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कट गया है, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, बोल दे रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि दोनों P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, 5 से दोनों कट रहे हैं, इसलिए P और Q सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब P और Q सअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब इसके बराबरी में ये √5 है, इसका मतलब √5 भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को लिख लेना है बस। ठीक है, कोई डाउट्स नोट कर सकते हैं। यह हर साल पेपर में आता है, हर साल इसमें से 2 नंबर फिक्स है, यहाँ से 2 नंबर लेकर जाए। ठीक है, इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, ठीक है, ताकि बच्चों में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जाए। ठीक है, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और दूर दराज तक बच्चों तक पहुंचाएं। इस चैनल के माध्यम से हम आने वाले समय में, अभी UPPI है, उसकी वैकेंसी चल रही है, उसकी भी तैयारी यहाँ से होगी। ठीक है, तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दें, आप बता दें कि इस चैनल पे हर एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।